राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। आपको बता दें, नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा में NH 45 SDM कार्यालय के सामने राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ का विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ हुआ है। धरना स्थल पर बैठे कृषकों का कहना है कि जिनकी बैराज परियोजना के तहत पहले समस्या ग्रस्त ग्रामों को जोड़ा जाना था, लेकिन नहीं जोड़ा गया। जिन गांवों में पेयजल की समस्या बनी हुई है, वहां पर पहले पीने के पानी और सिंचाई की व्यवस्था की जाए। किसानों को खेतों में डालने के लिए खाद यूरिया की समय पर पर्याप्त पूर्ति नहीं हो पा रही है। बाहर बिचौलियों द्वारा मनमाने दामों पर यूरिया बेचा जा रहा है। विद्युत विभाग द्वारा खेतों में कृषि यंत्रों और किसानों आम उपभोक्ताओं को मनमाने तरीके से घरेलू बिजली बिलों को दिया जा रहा है, जिनमें सुधार किया जाना चाहिए। किसानों का कहना है कि राजस्व विभाग द्वारा नामांतरण बंटवारा पोती प्रकरणों में ढीलामहाली की जा रही है। समय सीमा में निराकरण किया जाना चाहिए। निराश्रित बेसहारा मवेशियों और जंगली सूरों जानवरों की उचित व्यवस्था की जाए। कृषकों को मुआवजा दिया जाए। किसानों को स्थानीय नदियों से रेत, बाजरा और मिट्टी उठाने की अनुमति दी जाए। गौशालाओं की उचित व्यवस्था की जाए। गन्ना नीति का प्रारूप प्रदेश स्तर पर बने। शासकीय शुगर मिल की तेंदुखेड़ा में स्थापना हो। किसान मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद 10,000 मासिक पेंशन की व्यवस्था हो। किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 12,000 प्रति एकड़ की जाए। मुख्यमंत्री खेत सड़क परियोजना को पुनः शुरू किया जाए। जिससे विभिन्न मुद्दों को लेकर बड़ी संख्या में किसान धरने पर बैठे हुए हैं। किसान संघ के सदस्यों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों पर शासन प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो संघ 30 जनवरी के उपरांत वृहद स्तर पर आंदोलन शुरू करेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। आज इंडिया न्यूज तेंदुखेड़ा से राजा जाटव की खास खबर। द्वारा जो अनिश्चितकालीन बैठक का आयोजन किया गया है, किस उद्देश्य को लेकर किया गया है एवं आप लोगों की जो क्या क्या मांग है? हमारी मांग मुख्य रूप से तो जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के जो गांव हैं, जो सूखाग्रस्त गांव हैं, एक्चुअल में जहां पीने के पानी के लिए तक व्यवस्था नहीं है, वहां सिंचाई के पानी की तो बात बहुत दूर है। और वो गांव मालूम नहीं कौन सी दुर्भावना से या कौन से उससे सरकार ने यहाँ पे छोड़ दिया इस एरिए को। और हमारे ही किसान बंधु जो यहाँ बैठे बहुत से, जिनके पास में इफरात पानी है, जिनके पास बहुत पानी है, वो भी हमारे लड़ाई में साथ दे रहा है। उस एरिया में इस लाइन को डाल दिया गया है। अब इसको हम लोगों को भी समझ में नहीं आया खुद की क्यों किया गया है ऐसा। तो हमारी और विभिन्न मांगों को लेकर के भी हमारी लड़ाई है सरकार से, शासन से। और हमारा राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ हमेशा, जब से हमारा राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ खड़ा हुआ है, तब से मजदूर एवं किसानों की लड़ाई हर समय लड़ता आ रहा है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से, बड़ी बड़ी रैलियों के माध्यम से और बड़े बड़े आंदोलन के माध्यम से। और मैं एक चीज़ और आप लोगों के मीडिया के माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूं कि अगर हमारे इन गाँवों को जल्दी से जल्दी सिंचाई योजना से नहीं जोड़ा गया तो हो सकता है हमको भविष्य में और उग्र आंदोलन को भी तैयार रहना पड़े। तो इसके लिए भी सरकार की पूरी जवाबदारी होगी। तो मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि क्या, जैसा कि हमको जानकारी मिली है कि ऐसा लीपापोती करने में काम नहीं चलेगा। इस एरिया की जो जानकारी मिली है, उनका जो काम है वो पूरा हो चुका है परियोजना वालों का। अब इसके लिए नए सिरे से पूरा काम होगा, DPR बनेगा, सर्वे होगा, तब कहीं जाके यहाँ पे जो एरिया छूटा है उसका काम होगा। तो हमारी लड़ाई सतत जब तक जारी रहेगी। अभी तो हमारा 29 तारीख तक आंशिक धरना प्रदर्शन चलेगा। इसके बाद हमारा 30 तारीख में एक महापंचायत का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें अन्य संगठन भी हमारे संगठन को सहयोग करने के लिए आ रहे हैं। आज से ही आना चालू हो गया है। रायसेन जिले से अभी एक हमारे यूनियन संघ के एक पदाधिकारी भी आए थे यहाँ। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर सरकार ने ये शोर ध्यान नहीं दिया तो सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। क्या नाम है आपका, किस पद पे? बसंत खैरवनिया, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ, जिला संरक्षक। धरना का शुभारंभ किया, ये धरना कब तक चलेगा और मुख्य मांगा क्या रहेंगी आपकी? हमारे राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ जिला नरसिंहपुर के आह्वान पर जो SDM कार्यालय तेंदुखेड़ा के समक्ष आज 21 जनवरी से हमारी किसानों की विभिन्न जो मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना का प्रारंभ हुआ है, वो अभी प्रारंभिक तौर पर तो 21 जनवरी से 29 जनवरी तक है। और 30 जनवरी को हमारी विशाल किसान महापंचायत होगी, जिसमें
कम से कम 10,000 किसानों का लक्ष्य रखा गया। और हमारी जो प्रमुख मांगें हैं उनमें वर्तमान में जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के लगभग 40-42 गांव तेंदुखेड़ा तहसील के, इसके साथ ही हमारी उदयपुरा तहसील के भी बहुत से गांव इस परियोजना से छूट रहे हैं, जो पूर्ण रूप से असिंचित हैं। आप सभी को पता है, प्रशासन को पता है, नेताओं को पता है, जनप्रतिनिधियों को पता है कि भैया कौन से एरिया में सिंचाई जल उपलब्ध है और कहाँ माने सिंचाई जल उपलब्ध नहीं है। तो एक तो ये हमारी चिनकी ब्यारास परियोजना में जो गाँव छूट रहे हैं उनको जोड़ने के लिए, दूसरी हमारे जो 40-42 हमारे तहसील तेंदुखेड़ा गांव हैं, आप सभी को पता है किन किन गाँव में गर्मी में 2-3 महीने के लिए बहुत ज़्यादा भीषण पेयजल की समस्या रहती है। उन गाँव को नर्मदा जल से एक परियोजना लाकर उन सभी गाँव को नल जल योजना के माध्यम से उनको भी पीने के पानी की व्यवस्था 70-80 साल बाद मिलना आवश्यक है। इस मांग को लेकर भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है आपकी जो मुख्य मांगे हैं, अगर आपकी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो आगामी कदम क्या रहेगा? अभी तो आपको जैसा विदित है कि 10 दिन का लगभग हमारा धरना है और 30 तारीख को किसान महापंचायत है। हम लोग ज्ञापन के माध्यम से माने क्षेत्रीय विधायक, सांसद, माननीय मुख्यमंत्री और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री तक को इन समस्याओं से अवगत करा चुके हैं ज्ञापन के माध्यम से। अगर इन 10 दिनों में हमारी मांग को संवेदनशीलता के साथ नहीं सुना जाता, निराकरण नहीं किया जाता, तो चूंकि हम किसान हैं और हमारी जो मुख्य आय का स्रोत है या हमारा जो मुख्य धंधा है वो खेती है, तो हम खेती के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। और आगामी ये जो धरना है वो सघन जब तक